मत सोच कि तेरा सपना पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए हैं। चलिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अपने जीवन में जो एम बनाए हैं, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य से भटकना नहीं है मित्र। बहुत सारी मुसीबतें आएगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी जो आपको अपने लक्ष्य से भटकने पर मजबूर करेगी। लेकिन उस आप जीवन में जो एक लक्ष्य बना लिए हैं, एक एम बना लिए हैं, जीवन में कितना भी परेशानी आए, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अपने एम को, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से, छोटे छोटे कठिनाइयों से घबरा करके अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसे ऐसे दोस्त को एक पेड़ से शिक्षा लेना चाहिए कि पेड़ का सारा पतझड़, पेड़ की सारी डाली सूख जाती है, सारे पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन पेड़ का कभी भी विश्वास नहीं टूटता है। वो चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो या ठंड हो, वो किसी भी मौसम में अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। ऐसे मित्रों को पेड़ से शिक्षा लेना होगा, उस वृक्ष से शिक्षा लेना होगा कि जो अपने जीवन में जो एम बनाया है, अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य में कभी भी अपने विश्वास को ढहने नहीं देता है। आपको और हम सभी स्टूडेंट्स को जीवन में जो हम लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य में जो मैंने विश्वास, अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब अपने विश्वास को आप बनाए रखेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अभी पता है कि पेड़ से, आप जानते हैं कि पेड़ से सभी पत्ते झड़ जाते हैं, बहुत सारी डालियां सूख जाती है, लेकिन वो पेड़ कभी भी अपना हौसला नहीं खोता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि ऐसा समय आएगा जिस दिन वो सभी हरे पत्ते भी आएंगे और वो सभी जो सूखी डाली है उसमें भी नए पल्लव आएंगे, उसमें भी हरियाली आएगी। उसको विश्वास है और वो अपने विश्वास को बनाए रखता है, और जब विश्वास को बनाए रखता है तो एक न एक दिन उस पेड़ में सही समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर उसमें नई पल्लव आती है, नए पत्ते आते हैं, क्योंकि उसमें क्या था? विश्वास था। तो हम सभी मित्रों को भी अपने कठिनाइयों से, जीवन में जो बार बार जो मुसीबतें आती है, उन कठिनाइयों से, उन मुसीबतों से तो हमें झेलना है, उससे डर करके भागना नहीं है। समझ रहे मित्र? आई होप कि आप सभी मित्र इन बातों को समझ रहे होंगे, और इसीलिए हम सभी कभी कभी आप सभी मित्रों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे मित्र यदि अपने लक्ष्य से डिमोटिवेट हो गए हैं, उसका रास्ता भटक गया है, वो अपना रास्ता, तो अपने रास्ते पर, अपने ट्रैक पर फिर से लौट कर गया। चले मित्र, अब हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी मित्र को मालूम होगा कि हम पिछले वाले वीडियो में लगभग 3 दिन से इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं, और लगभग 3 लेक्चर बन गया है इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन का, और आज का यह चौथा लेक्चर है। और इस चौथा लेक्चर को हम लोग पढ़ करके इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का काम तमाम कर देंगे। फिर हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर की ओर फिर से लौट चलेंगे। चले मित्र, हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। इस कंसेप्ट में हम मित्र कुछ बातें हैं जो आप लोगों को सबसे पहले बता दें, तो इस कंसेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप सभी मित्र
को पता होगा कि आप लोग अभी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप सब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो साहित्य में बहुत सारा ऐसा पार्ट्स होता है, ऐसी कहानियां होती है, ऐसी कविताएं होती है। बहुत सारी कहानियां और कविताओं में कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसको पढ़ने के बाद जो है हमें ऐसा लगता है कि उसमें उदासी महसूस हो रहा है, उसमें हमें दुख महसूस हो रहा है। यानी किसी किसी कहानी में दुख ही दुख भरा रहता है, उदासी उदासी भरा रहता है। और कोई कहानी ऐसा होता है, कोई कविता ऐसा होता है जिसमें सुख की बातों की चर्चा हो रहती है। तो ऐसा कविता, ऐसा जो स्टोरी होता है, ऐसा जो पोएम्स होता है जिसका अंत यदि सुख के साथ हो, हैप्पी से हो रहा है तो वो सुखांत होता है, और जिसका अंत दुख के साथ होता है उसे दुखांत हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दुखांत। और इसी पॉइंट्स को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे। चलिए मित्र, इसमें लिखा गया ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एंड्स विथ सोरो। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में हम लोग दुखांत पढ़ते हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियां जिसको पढ़ने के बाद जिसका अंत दुख के साथ हो रहा है उसको दुखांत कहेंगे, यानी ट्रेजेडी कहेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर में भी स्टोरी होता है, पोएम्स होता है जिसको पढ़ने के बाद हमें उदासी महसूस होता है, दुख महसूस होता है। समझ रहे मित्र? चलिए, तो ट्रेजेडी एंड्स विथ सोरो। ट्रेजेडी इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश बुक का एक ऐसा पार्ट है जिसका अंत यदि सोरो के साथ हो रहा है, उदासी के साथ हो रहा है, दुख के साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेजेडी कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? ट्रेजेडी कहेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारा ऐसा कहानी है, ऐसा पोएम्स है जिसका अंत दुख के साथ हो रहा है, सोरो के साथ होता है, यानी उदासी से भरा होता है, दुख के साथ भरा होता है। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे पार्ट्स को ट्रेजेडी कहा जाता है, दुखांत कहा जाता है। यानी साहित्य में, यानी जिस कहानी को, जिस कविताओं को पढ़ने के बाद उसका अंत यदि दुख के साथ हो रहा है तो उसे ट्रेजेडी यानी दुखांत कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? दुखांत कहेंगे। और कॉमेडी सुखांत होता है, एंड्स विथ हैप्पीनेस। कॉमेडी आप लोग मोबाइल पर देखते हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कॉमेडी को देख करके खूब ठहाका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो भी एक क्या है? साहित्य। हमारे साहित्य में भी कॉमेडी वाले पार्ट्स होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें हंसी लगती है, और यदि उस पार्ट्स का अंत सुख के साथ हो रहा है, खुशी के साथ हो रहा है, हैप्पीनेस के साथ हो रहा है, तो ऐसे पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है? कॉमेडी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है मित्र? कॉमेडी नाम दिया गया है, यानी सुखांत। और कॉमेडी का जो अंत होता है वो हैप्पीनेस के साथ होता है। कपिल शर्मा का कॉमेडी देखते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक हंसी ही हंसी आती है। उस पोर्शन में उसका अंत भी हो रहा है मित्र, तो हंसी के साथ हो रहा है। शुरुआत, पिछला पोर्शन, हर एक पोर्शन में वहां पर क्या आ रही है? हंसी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? और जिस पार्ट्स को, जिस हिस्सों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें जिसका अंत क्या हो रहा है? हैप्पीनेस के साथ हो रहा है, खुशी के साथ हो रहा है, तो ऐसे पार्ट्स को कॉमेडी पार्ट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं मित्र? कॉमेडी बोलते हैं। उसके बाद है कि मित्र, देयर आर टू इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश आर ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अभी वर्तमान समय में मित्र पूरे विश्व स्तर पर जो अपना प्रभाव छोड़ने वाली दो प्रकार की इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है। पूरे विश्व पर यदि अपना प्रभाव दो ही इंग्लिश का भी भरा है, वो है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं मित्र? हम क्या कह रहे हैं कि पूरे विश्व पर अभी दो प्रकार की इंग्लिश अपना प्रभाव छोड़ी हुई है, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। हिंदी पॉइंट्स को मित्र साथ साथ लिखते जाना, जैसे यहाँ पर इंग्लिश पॉइंट्स लिखा हुआ है उसके नीचे में आप लोग हिंदी पॉइंट्स को लिखते चलेंगे।
तो यहां पर आप लोगों को लिखना है कि इंग्लिश का जो अभी फैलाव है, विश्व स्तर पर दो प्रकार की इंग्लिश का फैलाव है, दो प्रकार की इंग्लिश का फैलाव है, जिसमें कि एक इंग्लिश है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश है अमेरिकन इंग्लिश। इस पॉइंट्स को लिखते चलेंगे मित्र। इंग्लिश का फैलाव विश्व स्तर पर दो प्रकार की अंग्रेजी का फैलाव है, यानी विश्व स्तर पर दो प्रकार की अंग्रेजी का फैलाव है, जिसमें एक है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। समझ रहे मित्र? अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्पीच ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है, अलग है ब्रिटिश इंग्लिश से। किन किन मुद्दों में? हम लोग जो स्पेलिंग करते हैं, उच्चारण लगाते हैं, उच्चारण के दृष्टिकोण से, वोकैबुलरी शब्दावली में, उसके बाद ग्रामर में, ग्रामर के दृष्टिकोण में भी और वोकैबुलरी के दृष्टिकोण में भी और स्पेलिंग, स्पीच ऑफ स्पेलिंग में भी हम लोग जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण के दृष्टि में भी जो है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में काफी डिफरेंस है। और कैसा कैसा डिफरेंस है, किन किन टर्मों में उन डिफरेंस को एग्जाम्पलों के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे। तो मित्र हम क्या बताएं कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश जो है वोकैबुलरी के मामले में, ग्रामर के मामले में और साथ ही साथ उच्चारण के दृष्टिकोण में भी ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश भिन्न है, डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। और किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, उन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं मित्र। तो यहाँ पे मित्र हम अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग तरीकों से यहाँ पर लिख दे। स्पेलिंग के दृष्टि से यदि देखना है स्पीच ऑफ स्पेलिंग में, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में कलर जो होता है मित्र, कलर मतलब रंग, COLOUR कलर मतलब रंग होता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार लिखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार कलर को COLOUR लिखा जाता है और वही जो है अमेरिकन इंग्लिश में COLOR के नाम से जाना जाता है। मत समझ रहे मित्र हम क्या कर रहे हैं कि आपको बताए जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से स्पेलिंग के दृष्टिकोण से, उसके बाद वोकैबुलरी के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। और उन्हीं चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और इसी में दिया गया है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो कलर लिखा जाता है COLOUR लिखा जाता है और उसी को जब अंग्रेजी यानी अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है तो COLOR लिखा जाता है। ये हुआ मित्र स्पेलिंग में। देखिए स्पेलिंग में डिफरेंट है कि नहीं है, इसमें COLOUR है और इसमें COLOR है, डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ मित्र। अब हम लोग वोकैबुलरी देखेंगे, शब्दावली में क्या कहता है, अमेरिकन इंग्लिश क्या कर रहा है और ब्रिटिश इंग्लिश क्या कर रहा है। एक एग्जांपल देख रहे हैं मित्र की प्राइवेट स्कूल, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया है प्राइवेट स्कूल और उसी प्राइवेट स्कूल को अमेरिकन इंग्लिश में पब्लिक स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, पब्लिक स्कूल। ब्रिटिश इंग्लिश में प्राइवेट स्कूल कहा जाता है और उसी प्राइवेट स्कूल को अमेरिकन इंग्लिश में पब्लिक स्कूल कहा जाता है। देखिए मित्र शब्दावली में फर्क है कि नहीं, यहाँ पे प्राइवेट है उसी को यहाँ पर पब्लिक स्कूल कह रहा है, वहां पर प्राइवेट स्कूल चलता है तो यहाँ पर पब्लिक स्कूल चलता है। सिर्फ शब्दावली का फर्क है, शब्दावली में फर्क है कि नहीं मित्र, है यहाँ पर इंग्लिश है लेकिन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है। उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस होता है मित्र, पुलिस होता है और उसी चीज को जब अमेरिकन इंग्लिश में कोप बोला जाता है, COP कोप, क्या बोला जाता है मित्र, कोप। ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस बोला जाता है और उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश में COP कोप बोला जाता है। आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे। क्या कर रहे थे कि यहां पर ग्रामर पोर्शन में जो है ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से किस प्रकार भिन्न होता है।
तो यहां पर लिखा हुआ है मित्र कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में लिखा है तो व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। व्हाट इज अप, व्हाट इज अप। और इसी व्हाट इज अप का शॉर्ट फॉर्म होता है व्हाट्सअप। और ये जो व्हाट्सअप अमेरिकन इंग्लिश में बोला जा रहा है, और इसी व्हाट्सअप पर आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में, हम सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल में जो है आज सभी स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं सभी के मोबाइल में क्या है, आजकल व्हाट्सअप ऐप है, हम लोग चला रहे। व्हाट्सअप वही होता है। क्या हो रहा है, व्हाट्सअप जो बना था लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों से मैसेज हो रहा है, हाय हेलो कैसे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हैं, हाय हेलो करने के लिए हुआ था व्हाट्सअप। लेकिन अब तो व्हाट्सअप से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इसी व्हाट्सअप से ही व्हाट्सअप ऐप बना है। क्या हो रहा है, चले मित्र, आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इतना ही जो लेक्चर है, यानी आप लोग क्या बताए, 3 वीडियो है, ये वीडियो लगा करके 4, यानी उसमें जो हम लोग लिखे हैं मित्र, क्या लिखे हैं, लेक्चर में जो लिखा हुआ थंबनेल पर जो लिखा हुआ रहता है पार्ट 1 करके होगा, सब में पार्ट 1, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, और आज की यह वीडियो पार्ट 4 है। जो भी मित्र डायरेक्ट अचानक इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी दूसरा वीडियो देख रहे हैं, वो शुरू से लेकर के देखिए, पार्ट 1 से इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। समझ रहे मित्र हम क्या कहें। जो भी मित्र यदि डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो उन सभी मित्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। क्रमबद्ध रूप से आप अपनी नॉलेज को इंप्रूवमेंट कीजिए। डायरेक्ट आप वैसे जो है आप कहीं से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतनी नॉलेज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 सभी को देखिए। और इंग्लिश ग्रामर का इतना सारा वीडियो है वो भी देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और आज के बाद हम लोग जो अगले कंसेप्ट, अगला जो वीडियो आएगा, फिर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की ओर चल देंगे, ठीक है। और इसमें जो है पूरा आप यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते हैं तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से आया है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है। पूरी चीजों का हम लोग पूरे खात्यान को खोल दिए हैं, इंग्लिश ग्रामर का पूरा खात्याने खोल दिया गया इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 में। इसीलिए आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का है वो देखिए। और आप सभी मित्रों के लिए जानकारी बहुत मायने है। किसी भी लिटरेचर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका सामान्य जानकारी होना जरूरी है, और आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। चले मित्र, हम क्या कर रहे थे, तो ट्रेजरी का अंत क्या होता है, सौरों के साथ होता है, कॉमेडी का अंत हैप्पीनेस के साथ होता है। और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर 2 प्रकार की इंग्लिश का भी फैलाव है। उसमें ब्रिटिश इंग्लिश आता है और अमेरिकन इंग्लिश आता है। और उसके बाद अगले पॉइंट्स में लिखे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश से भिन्न है, किन किन मुद्दों में है, तो स्पीच ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर के इन मुद्दों में वो अलग है। और इन चीजों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लिए हैं। और यदि आप सभी मित्रों का यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ अलग बात करते हैं। चले मित्र, आई होप कि आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने कंसेप्ट को यहीं पर एंड करेंगे। और अपने कन्वर्सेशन, अपने बातचीत को एंड करने से पहले आप सभी मित्रों को हम यह बता दें कि यदि मेरा वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए और इंग्लिश का वो भी लाभ उठा पाए, उनके अंदर भी इंग्लिश का नॉलेज में उससे क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। सिर्फ आप लोग ही अपने अंदर ज्ञान अर्जन मत कीजिए,
अपने मित्र गणों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे उनको भी इसका लाभ मिले। समझ रहे मित्र? आई होप कि आप सभी मित्र मेरे हर एक पॉइंट्स को आप लोग समझ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आप सभी मित्र से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है, और जो भी मित्र नए आए हैं इस चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी को दबाइए, और घंटी को दबाते वक्त ऑल को जरूर प्रेस कीजिए, और शुरू से वीडियो देखिए, क्रमबद्ध ज्ञान अर्जन कीजिए, कहीं से कहीं मत देखिए। और यदि आप क्रमबद्ध देखते तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, कहीं से कहीं आप देखते तो वो भी दिक्कत तो नहीं है मित्र। मेरा इस चैनल पर यदि वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है, शुरू से लेकर कोई भी पोर्शन यदि हम पूरे ग्रामर में आप सभी को हम विश्वास दिलाएं कि इसे चैनल पर शुरू से लेकर के जो भी पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक देते रहेंगे। इसीलिए आप सभी मित्र चैनल पर बने रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक का पोर्शन मिलेगा, कोई इसमें कोताही नहीं होगा, शुरू से लेकर के अंत तक मिलेगा, जो भी लिटरेचर पार्ट्स हो या ग्रामर पार्ट्स हो। समझ रहे मित्र? अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।